मेरे हाथों में आज भी चाबी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तज़मीन जावेद और यह है खबर से तज़िये तक। कल हमने गुल प्लाजा के साने पे जो प्रोग्राम किया था, आपके सामने डिटेल्स रखी कि वाक़यात कैसे हुए, लेकिन आज मैंने सोचा कि ये सब छोड़ दीजिए और जो इंसानी अलमिया जो जन्म ले रहा है और ये जो मैंने बयान दिया प्रोग्राम के आगाज़ में, ये एक गार्ड का है, सिक्योरिटी गार्ड का है कि जिसके हाथों में आज भी एक चाबी मौजूद है। एक शॉपिंग करने के लिए एक फैमिली आई थी उसके बकौल, और जब उसके हाथों में चाबी थमाई गई तो उन्होंने उससे कहा कि हम 1 घंटे में आ रहे हैं, आप लिहाजा देखती हमारी गाड़ी की देखभाल कीजिएगा और गाड़ी की देखभाल कीजिएगा, कोई पार्किंग का मसला हो तो उसको आप हल कर दीजिएगा। उस गार्ड के बकौल गुल प्लाजा में वो गई हुई फैमिली अभी तक वापस नहीं आई है। इस तरह की कितनी कहानियां होंगी। अब तक की इतला यह है कि 27 जाबहक हो चुके हैं और मोर देन 60 जो है मिसिंग हैं। लोगों में गुस्सा है, लोगों में इस वक्त रोना है, लोगों में गम है, लोग सकते के आलम में हैं और गम की जो फिजा है इस वक्त कराची के अंदर छाई हुई है। और मैं कोई ज्यादा एग्जैजरेशन नहीं कर रहा, मुबालगा राई नहीं कर रहा, बेबसी की तस्वीर बन चुके हैं गुल प्लाजा के लवाहिकीन। किसी मोजज़े के इंतजार में है कि कुछ हो सकता है कि कुछ कोई निकल आए, कोई जिंदा निकल आए, और शायद एक अब वो भी मरहला आ जाता है कि ठीक है, अगर ये वक्त आ चुका है कि खुदा ने उनकी तकदीर में मौत लिख दी है तो हमें उनकी बाकियात मिल जाए, उनका मैयत मिल जाए, लेकिन वो उम्मीद थामे हुए खड़े हुए हैं। जो रेस्क्यू के एहलकार हैं वो अपनी तरफ से कोशिशें तो बहुत कर रहे हैं कि किसी तरह से 40% कहा जा रहा है कि गुल प्लाजा की जो बिल्डिंग है वो जल चुकी है, 3 मंजिला बिल्डिंग थी ये, और उसके हवाले से क्या होगा आगे का किसी को कुछ नहीं पता है। और रेस्क्यू का काम बहुत से लोग कह रहे हैं कि हल्का है, बहुत सुस्त रवि का शिकार है। हम ज़्यादा इस पर बात नहीं करना चाहेंगे क्योंकि ठीक है, जैसा भी है हमारे शहर की इंतज़ामिया के एहलकार हैं, वो हो सकता है उनकी यही कैपेसिटी हो, इतना वो काम कर सकते हैं, लेकिन हमारी तमाम हमदर्दियाँ लोगों के साथ है। साथ साथ कौमी असम्बली के अंदर आज एक जलसा मुनक्किद हुआ, बिल्कुल मैं ये कहूँगा ये जलसा मुनक्किद हुआ गया, जहाँ पे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की गई, सियासी पॉइंट स्कोरिंग की गई। किसी की आवाज में जितनी मैंने तकारीर सुनी है, आज फारूक सत्तार साहब MQM पाकिस्तान के रहनुमा, कादिर पटेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, ख्वाजा आसिफ साहब डिफेंस मिनिस्टर और शहला रजा साहिबा। नाज़रीन, मैं नहीं जानता, दिलों का हाल अल्लाह जानता है, लेकिन सिर्फ सियासत की बात हुई है कि वो जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है। इसके बाहर सॉल्यूशंस क्या हैं? ये मामलात क्यों पक कराची में हो जाते हैं? पिछले महीने भी आग लगी, गटर में इब्राहिम गिर के मर गया, इस तरह का क्या सानिया बल्दिया टाउन 13 साल पहले हुआ, उसकी भी आज कहीं ना कहीं बातचीत हुई है। बल्कि कादिर पटेल साहब ने इल्जाम लगाया है कि KMC के अंदर से बहुत सारे एक दौर में टारगेट किलर्स पकड़े गए, फिर वो रुक गए और तफसील पे नहीं गए। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्जाम लगा दिया जाता है। उन्होंने इब्राहिम वाले वाक़े को, जो बच्चा जो गिटर में गिर के शहीद हो गया था, मैं उसको शहीद कहूंगा, आज उसका फिर तस्करा किया और कहा कि देखिए चेयरमैन टाउन जो था वहां पे वो जो था वो जमात इस्लामी का था, उसका था, इस तरह की बातें की उन्होंने, और वही इल्जाम कहा कि हमें पीपल्स पार्टी को ब्लेम कर दिया जाता है। इस सवाल यहां पे मैं ये पूछना चाहूंगा, कोई भी जमात हो, MQM हो, पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, तहरीक इंसाफ हो, ये जब वोट मांगने जाते हैं, किसी भी हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से बात करें, हो सकता है शहर के हवाले से बात करें, तो कहते हैं कि हम मसला हल करेंगे। कल मेरे मुर्तज़ा वहाब साहब एक बहुत ही मशहूर चैनल पे बैठे हुए थे, हमें तो टाइम देते नहीं है, वो बड़े लोग हैं भाई, तो वहां उन्होंने ये बात की कि देखिए मसला ये है ज्यूरिसडिक्शंस का, इस शहर में बहुत ज्यूरिसडिक्शंस हैं। तो मेयर साहब, क्या आपको पहले ये सब कुछ मालूम नहीं था? जब आपकी पार्टी वोट मांग रही थी लोगों से, आपको नहीं मालूम था कि इस शहर में ज्यूरिसडिक्शंस कितनी हैं? और यही ज्यूरिसडिक्शन 2002 से लेकर 7 तक भी रही है। उस दौर का कराची देख लीजिए कि कितनी तरक्की कर रहा था। अगर तरक्की नहीं कर रहा था ये हालात नहीं थे। 2007 से लेके 8 से लेके ये वक्त आ चुका है 2026 हो गया, 18 साल आपकी हुकूमत है, हुकूमत सिंध है आपके पास। हुकूमत सिंध ने 2009 में बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाए, जो करवाने चाहिए थे उनको 2015 में करवाए जाके, और 15 में जाके जो मेयर आया, मेयर वो वसीम अख्तर साहब रोते रहते थे कि मेरे पास इख्तियार नहीं है। 20 साल 4 साल उन्होंने गुजार दिए, फिर भी 2 साल बाद तक इंतखाबात हुए। एडमिनिस्ट्रेटर्स के जरिए से ये शहर चलाया गया है। क्या आप ज्यूरिसडिक्शंस की बात कर रहे हैं? कल कादिर मंदो पटेल साहब हमारे प्रोग्राम में आए, मैं कन्फ्रंटेशन का कायल आदमी नहीं हूं, लेकिन मैंने जितना कर सकता था, उन्होंने फिर से ब्लेम कल लगा दिया था ना कि ये जो BRT प्रोजेक्ट चल रहा है इसकी वजह से तात्तुल हो गया था, इस वजह से फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची। यानी ये
एक दूसरे के इल्जामात एक दूसरे के ऊपर लगाना, और किसी के पास इन्फोर्समेंट के हवाले से कोई सोल्यूशन नहीं है कि कानून कैसे इन्फोर्स किया जाए। इस वाक़े को अगर आप अपनी पिक्चराइजेशन करें, इस वाक़े को समझें, इसमें इंपॉर्टेंट सिर्फ एक चीज है, वो ये कि जब भी एक बिल्डिंग बनती है, चाहे वो कमर्शियल बिल्डिंग हो चाहे वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो, इसका एक स्केच होता है, उसका एक खाका होता है, उसका एक मैप अप्रूव होता है, एनओसी मिलता है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से एनओसी मिलता है, जिसमें वाकई माशाल्लाह बहुत से अच्छे नामों से उसको याद रखा जाता है, उनसे एनओसी मिलता है। और फिर अगर कोई तजावुजात होती हैं तो आप कानूनी तौर पर आप उनको जाके पकड़ सकते हैं, आप उनको जाके नैप कर सकते हैं, आप उनको जाके अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। लेकिन जब भी यहां तजावुजात होते हैं तो कंप्लायंस के नाम पर क्या कुछ होता है, कहा यह जाता है कि 1000 दुकानें बनाने की गुंजाइश थी, 1200 दुकानें कैसे बन गई? ये सवाल तो फिर पूछा जाएगा ना। हो सकता है कि वहां के लोगों का भी कसूर हो, लेकिन गवर्नमेंट का काम होता है इन्फोर्समेंट का, गवर्नमेंट का काम होता है अमल दरामद कराने का, गवर्नमेंट का काम होता है ये सब चीजें करने का। लेकिन क्या है, नहीं है, ये सारे मामलात नहीं है। कल मैं मुतवाब साहब की आवाज में थोड़ा सा मैंने एहसास फील किया है, बाय द वे, मैंने कल और आज गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी की आवाज में मैंने फील किया है। मेयर साहब को मेरा मशवरा यह है, हम एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, और जो कि मुझे लगता है क्योंकि मैं एक सहाफी भी हूं, बहुत सारी चीजें लिखता भी हूं, देखता भी हूं, मुझे लगता है कि कराची जो 3 करोड़ का शहर बन चुका है, ये बेहंगम शहर बन चुका है, और बेहंगम शहर को संभालने के लिए यही तरीका हो सकता है। एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान मैं सजेस्ट करूं, बाकी फैसला करने वाले भाई बहुत बड़े लोग बैठे हुए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने तो आज कह दिया कि कराची जो है इस मौजूदा स्ट्रक्चर में गवर्नरेबल नहीं रहा है। तो अगर नहीं रहा है तो मुख्तलिफ जितने भी यूनियंस हैं, टाउन नाजिम है, चेयरमैन, उनको इख्तियार दे दे कि अपने इलाके को संभाले और मेयर का खात्मा कर दें। देख लेंगे किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, देख लेंगे कौन फायर फाइटर्स के निजाम को अच्छा लेके चलता है, देख लेंगे कौन गटर सही लगाता है। एक तो ये पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि इस वाकये से जुड़ा हुआ, जो कि हमारी सोशल फैब्रिक से जुड़ा हुआ है, वो ये पहलू है कि जिस तरह से हमारे कुछ व्लॉगर्स, हो सकता है आउट ऑफ गुड फेथ, आउट ऑफ गुड इंटेंशन चीजें बनाते हो, मगर सवाल ये होता है कि जब भी कोई वाकया होता है, एक एसओपी ये बनी हुई है कि वहां पे सिर्फ रेस्क्यू के एहलकार होंगे और मीडिया के सैंक्शनड या अप्रूव्ड जो लोग होंगे उनको इजाजत दी जाएगी। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कुछ व्लॉगर्स का किरदार इसमें अगर बुरा नहीं तो अच्छा भी नजर नहीं आ रहा है। वो कोशिशें करते हैं लोगों को इन्फॉर्म करने की, लेकिन उससे ज्यादा जो है बहुत कुछ करने की जरूरत। यानी ये कहा जाए कि कराची के मसाइल बहुत से व्लॉगर्स के लिए और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए जो है बहुत अच्छी इकोनॉमी बना रही है। सवाल से आज हमने दावत दी है हसन बेग साहब को, फेमस व्लॉगर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं। बहुत शुक्रिया हसन बेग साहब, आप 4 रोज से वहां पे मौजूद हैं और आप पे इस वक्त शदीद क्रिटिसिज्म हो रही है बहुत सारे हवालों से। हम आप पे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते, लेकिन आपसे बुनियादी सवाल ये करना चाहते हैं कि इस मामले को जो भी सानियात हो जाते हैं, व्लॉगर्स किस तरह से पोर्ट्रे करें। व्लॉगर से काम है जैसे मीडिया दिखाता है हक और सच, और व्लॉगर जो है वहाँ पे मौजूद होता है, लाइव कवरेज भी करता है। व्लॉगर जो है अपनी जो कंटेंट है व्लॉग्स के जरिए भी दिखाता है सारी चीज़ें, और हमेशा हक और सच दिखाना चाहिए। और अगर आपने बोला कि हसन बेग आप पे तनकीद भी हो रही है, तो क्रिटिसिज्म तो होती है। आपका चैनल है, कुछ लोग आपके चैनल को अच्छा कहेंगे, कुछ लोग बुरा कहेंगे। फैसला करने वाली आवाम है, आवाम ठीक है, देख रही है आवाम जो भी देख रही है। सर नहीं, बिल्कुल जो भी देख रही है, मैं मानता हूं आपकी बात को, आवाम फैसला करने वाले, लेकिन आप नहीं समझते कि इसमें कोड ऑफ एथिक्स, आप लोग आप बेशक एक इन्फ्लुएंसर हैं, आपको बहुत लोग देखते भी हैं, सोशल मीडिया पे आपका एक असर है, एक आप एसओपीज बना लें कि जैसे कोई सनसनी चीज होगी जब तक कंफर्म नहीं हो जाएगी हम उसको आगे नहीं फैलाएंगे। मेरी सारी वीडियोस देखें, उसमें मुताबिक बारी जुमला अदा किया गया है कि मुझसे कोई पूछता है कितने लोग हैं, तादाद है, तो मैं बोलता हूँ ऑफिशियल से पूछो, मुझे इसके बारे में नहीं। खैर सराइयाँ बहुत सारी हैं और हमने तो कभी भी ऐसी चीज को जो है इंकरेज नहीं किया और ना करते हैं। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं कतई गलत है, चाहे वो मीडिया हो या ब्लॉगर्स हो या कोई वहां पे खड़ा हुआ शख्स हो। रूमर्स फैली हुई थी कि 40 लोग मस्जिद के अंदर जिंदा हैं। टेक्निकली अगर आप देखें तो इस आग के अंदर जो तीसरे दर्जे की आग है वो कैसे जिंदा रह सकते हैं। गलत बयानी की जाती है और उस पे जो है लोगों को इंतशार दिलाया जा रहा है। यही बात पहले दिन से कह रहा हूँ, जो फ्रंट लाइन हीरोज हैं उनकी कोई बात नहीं कर रहा। जो लोग वहां पे आग बुझाने में मसरूफ हैं उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उसके खिलाफ खड़ा हूं मैं, हमेशा से उसके लिए बात कर रहा हूँ। तो हम तो हमेशा हक और सच की बात कर रहे हैं। नहीं, अच्छी बात है, बिल्कुल प्रोपेगेंडा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन आप वहां पे 4 रोज मौजूद थे।
मुझे ये बताइएगा कि वाकई हुकूमत अगर आप नाम लेना चाहें हुकूमत सिंध या पीपल्स पार्टी या जो भी वहां की इंतजामिया है, काम सही कर रहे हैं, सुसवी का शिकार है वो? देखिए, जो भी हाकिम वक्त है वो शायद इस सारी चीजों को, बल्कि इन सारी चीजों को क्या, कराची को सीरियस नहीं ले रहा। ये आग, मैं गुल प्लाजा की बात नहीं करूंगा, अब से कुछ अरसे पहले आपने देखा होगा, रिसेंट मिलीनियम मॉल में आग लगी थी, उससे पहले अर्शी मॉल में लगी थी, उससे पहले आरजे मॉल में लगी थी, रिम्पा प्लाजा में भी 3 दफा आग लग चुकी है। हम लोगों ने आगों से तो कुछ नहीं सीखा ना, हुक्मरान तो वही है, मॉल का नाम बदलता गया है ना, हुक्मरान तो वही है, हाकिम वक्त तो वही है। तो इन लोगों ने क्या SOPs बनाई थी, क्या फायर सेफ्टी की चीजें थी, क्यों सारी चीजों पे जो है बर वक्त इसको रोका नहीं गया, ये सारे सवाल उठते हैं। ये एक पहलू ये भी आता है, जो ग्रीन लाइन का मंसूबा है उसकी वजह से कितनी ताखिर हुई है, फायर ब्रिगेड का अमला जो है वहां पे रुकावटें मौजूद थी। हालांकि जो है वहां पे 20 मिनट पे ये कह रहे हैं फायर सेफ्टी वाले कि हम लोग पहुंच गए थे, लेकिन जाहिर सी बात है जब मूवमेंट होती है उसकी बार बार, तो अगर ये सारा रोड हमवार होता तो बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती थी। लेकिन ये कबलिस वक्त है, फिर मैं ये कहूंगा कि ये कबलिस वक्त है, ऑफिशियल्स की रिपोर्ट बेहतर बता सकेगी कि क्या अनासिर थे, क्या थे। लेकिन मैं एज अ ब्लॉगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी हाकिम वक्त है वो इसका जवाबदेह है, चाहे वो सिंध हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी हो या कोई भी शख्स मौजूद हो, तो उनको जवाब देना है और आकर मीडिया को बताएं, आकर लोगों को बताएं कि क्यों अच्छा, 65 लोग जो है। आपसे मुंसलिक स्पेसिफिक सवाल है, बहुत से सोशल मीडिया में बातचीत हो रही है आपके हवाले से कि कुछ हालिया दिनों में आपकी में मुर्तजा वहाब साहब की से मुलाकात हुई, बहुत से और यूट्यूबर्स भी वहां पे मौजूद थे। कुछ लोगों का ये गुमान है, देखें ऑब्वियसली हमारे पास कोई रिपोर्ट, गुमान है ना, गुमान कि हो सकता है कि आपका सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो गया है मेरे मुर्तजा वहाब साहब के लिए, ऐसा है? सॉफ्ट कॉर्नर तो हर उस शख्स के साथ है जो कराची के अंदर मौजूद है। अच्छा। ठीक है, और कोई भी शख्स मेरे सामने बैठा होगा, और जैसे आप मुझे हसन साहब या हसन बेग साहब करके बात कर रहे हैं, तो मैं भी उनको तमीज़ और तहजीब के दायरे में मुखातिब करूंगा, ये मेरी तरबियत सिखाती है। लेकिन मैं उनसे सवाल जरूर करूंगा। अगर मैं कहीं बैठा हुआ था जो सोशल मीडिया कॉन्फ्रेंस थी, तो आप उस कॉन्फ्रेंस में हसन बेग की जानिब से सवाल किया गया, मैं आपको सवालात बता देता हूँ। हसन बेग की जानिब से सवाल किया गया कि जब टैंकर के नीचे आके, डंपर के नीचे आके बच्चे मर रहे थे, तो आप कहीं मौजूद नजर नहीं आए। हसन बेग ने फिर उनसे ये भी सवाल किया कि मुर्तजा वहाब साहब, यूनिवर्सिटी रोड पे रोजाना हजारों की तादाद में लोग, लाखों की तादाद में जलील होते हैं, जब बारिश होती है तो ये शहर डूब जाता है। ये सारी बातें किसने की है? हमने तो आंखों में डाल के। लेकिन लोग ये कहते हैं गटर वाले जोक पे, गटर वाली बात पे आप सब हंसे थे। लोग ये गटर वाली कौन सी बात पे? कोई जोक था वहां पे, कोई पास हुआ था, उसमें शायद आप भी मौजूद थे और लोग भी हंसे थे उस पे। आपने हमें हमारे जो लेजेंड है उनको कभी देखा इश्यूज को कैसे रेज करते हैं? उमर शरीफ साहब को, मोइन अख्तर साहब को या अनवर मकसूद साहब को, वो अपने तंज़ो मिज़ा में जो है इश्यूज को हाईलाइट करते हैं। उस बच्चे का जो जिसको पॉइंट आउट करके लोग बात कर रहे हैं, उस बच्चे ने बोला कि उस बच्चे का सवाल ये था कि सर हमारे शहर के अंदर ऐसा होता है कि बच्चे खेलने भी नहीं जा सकते बाहर, अगर वो खेलने जाए तो गटर में बह के मर जाते हैं। तो उसने एक गेम का नाम लिया कि वो कोई गेम है, हाथी की सूंड कोई खेलते हैं, तो उस पे जब जाहिर सी बात है हमने लफ्ज कभी सुना नहीं था, तो एक नॉर्मल सी बात है, एक इंसान पूछता है कि कौन सा गेम है, हंसी आ जाती है। लेकिन आपने उस सवाल को नहीं समझा और मेयर के जवाब को नहीं सुना। नहीं, मैं आपकी देखिए, आप हमारे लिए अनवर मकसूद साहब जो है मज़ाक़ा खेज लहजे में बहुत सारी बातें कर जाते हैं। आपकी मेहनत से मैं आगाह हूं, आप बहुत एक सुलझे हुए इंसान है, मैं सब जानता हूं ये सब चीजें, मगर इसमें एक प्रॉब्लम है कि जो ह्यूमर होता है, या जो आपने उमर शरीफ साहब का मरहूम का नाम लिया या मोइन अख्तर साहब का नाम लिया, वो बेशक या अनवर मकसूद साहब का नाम लिया, वो उन ट्रेजेडीज पे बात गालिबन नहीं मजाक बनाते कि जिसमें ह्यूमन इमोशंस जुड़े हुए हैं। ये गटर वाले वाकयात में जब बच्चे मरते हैं, ये सेंसिटिव मैटर है। आप नहीं समझते कि इस सेंसिटिव मैटर को अगर हम जोक में भी ना लाएं तो ज्यादा बेहतर है ये बात? नहीं, मैं बता रहा हूँ, हमने जोक नहीं किया, फिर बता रहा हूँ, उस बच्चे ने, ठीक है, हो सकता है उसकी इंटेंशन क्या वो बेहतर जाने, लेकिन जो मैंने जज किया, उस बच्चे ने सवाल किया, सर हमारा कराची इतना सेफ नहीं रहा कि बच्चे बाहर खेलने भी जाते हैं ना तो वो वहां पे जाके मर जाते हैं। ठीक है, बोला मेरे मोहल्ले में बच्चे एक गेम खेलते हैं, उस गेम का नाम लिया जो मैंने पहले बताया आपको, उस गेम का नाम लिया,
तो उस पे बंदों को हंसी आ गई क्योंकि उस गेम का नाम थोड़ा मजाहिया था, ठीक है, लेकिन उसकी इंटेंशन क्या थी? उसकी इंटेंशन ये थी कि मेयर को यह एहसास दिलाना कि सर कराची का कोई भी शहरी बाहर निकलते हुए डरता है, अब हमारे शहर के अंदर छोटे बच्चे बाहर निकल के खेल भी नहीं सकते, ये बात थी। अब इसको मैनिपुलेट तो सोशल मीडिया पे मैं आपकी बात को 10 तरीके से कर सकता हूं सर। अगर मुझे लिखा हुआ नजर आ रहा है 6 तो आपको 9 नजर आएगा, अगर आपको खाली गिलास नजर आ रहा है आधा तो मुझे आधा भरा हुआ नजर आएगा। ये बात तो मैनिपुलेशन किस तरह से, आपको नहीं मालूम सोशल मीडिया पे किस तरह से मैनिपुलेशन होती है। अगर फिर मैं बोल रहा हूं कि उस बच्चे की इंटेंशन क्या थी वो बेहतर जानता है, लेकिन मैंने जो समझा वो मैंने ये समझा है कि उस बच्चे का सवाल ये था कि लोग बाहर जाके मर रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे। चले आखिरी सवाल हसन, आपने वक्त दिया, जाहिर बात है आप पे तनकीद हो रही थी, हमने चाहा कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो। यूट्यूबर्स की एक एसोसिएशन लोग सोचते हैं बनाने के हवाले से, आप ये समझते हैं कंटेंट क्रिएटर्स को भी अपनी एसोसिएशन बनाने की जरूरत है? उसमें एसओपीज तय कर लिए जाएं कि ह्यूमन ट्रेजेडीज के जो इशू होंगे उसमें एक तो रिपोर्टिंग अगर होगी तो वो भी एक एडिटोरियल स्टैंडर्ड के हिसाब से होगी, मीडिया के मुंसलिक जो लोग हैं नुमाइंदे उनसे बातचीत करके होगी। दूसरा ये एज मच एज पॉसिबल हम एक सिविलाइज किस्म की लैंग्वेज रखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि हर इन्फ्लुएंसर जो है वो बुरी गुफ्तगू करता है, इसमें आप बहुत अच्छे हैं, आप मुझे बहुत ज़ाती तौर पे पसंद है और भी लोग हैं, लेकिन क्योंकि आप पे कुछ सवालात उठे मैं इस वजह से सवाल कर रहा हूं आपसे, कुछ इस पे कुछ एसओपीज नहीं बनाएंगे आप आगे के लिए? देखिए पहली बात यह है कि जब से मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया ना, या मैं सोशल मीडिया पे आके बात करना शुरू किया हूँ, तो मैं पहले दिन से बोला इसका एडिटोरियल होना चाहिए। मेरे मुताबिक टीवी चैनल्स पे ये बात बोली है कि जिस तरह से जो है चैनल्स का एडिटोरियल होता है, जिस तरह से चैनल के लिए एक बोर्ड है पैमरा, इस तरह से सोशल मीडिया के लिए भी एक बोर्ड होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, पेज की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए जैसे चैनल रजिस्टर है। मैं तो पहले दिन से बात कर रहा हूँ। और जहां तक बात है तमीज और तहजीब के दायरे में रह के बात करने की, तो मेरी मुताबिक वीडियोज हैं इसके ऊपर। तो सबसे ज्यादा तो हसन बेग ने इसके ऊपर पॉइंट आउट किया है, चैनल से तो बाद में आके बात करना शुरू किया इस बात पर। हम तो पहले दिन से बोले सोशल मीडिया को लगाम डालना चाहिए। आप जो भी शख्स वहां पे अगर करके कोई गलत इंफॉर्मेशन या कोई भी इंतशार फैलाने वाली बात कर रहा है बगैर तहजीक किए, वो काबिल मजम्मत है, चाहे वो चैनल हो या सोशल मीडिया। तो आपके खिलाफ अगर आप ये कहते हैं कि आपकी इंटेंशंस बहुत प्योर है और आप जो है लोगों को फैक्ट बता रहे हैं, ठीक है, मैंने आज आपकी वीडियो देखी है जिसमें आपने सिंध हुकूमत को तनकीद की है, तो कौन लोग हैं आपके खिलाफ कर? नहीं वो तो बेहतर है, वो उनके दिल के हाल वो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन कुछ सियासी जमात है वो नहीं चाहते कि कराची के अंदर जो है अमन कायम हो, कराची के अंदर जो है सिंधी, पंजाबी, महाजिर, पठान, बलूची जो है बंगाली, बर्मीज, गिलगिती एक साथ मिलके रहे, ये नहीं चाहते। हम तो हमेशा से ये वही लोग हैं जिन्होंने नाउजुबिल्ला अजरक का मजाक बनाया, जो सिंध की सकाफत है, सिंध की शान है, हमारे शहर की शान है, हमारे सूबे की शान है, ये वो लोग हैं। और जो अगर कोई लोग जो है ये इस शाने का रुख किसी और तरफ मोड़ना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं यहाँ पर जो है वही वाले हालात हो जाए कि यहाँ पर जो है कौमियत के नाम पे, जबान के नाम पे, मजहब के नाम पे, मसलक के नाम पे एक दूसरे के लोग जो है उसके ऊपर तोहमतें लगाना शुरू कर दे, तो हम तो इस चीज के खिलाफ हैं और हमारा स्टैंड बिल्कुल सख्त है और हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा स्टैंड कराची के लिए और हमेशा रहेगा। और आपने बोला कि मैंने एक वीडियो देखी आपकी सिंध हुकूमत के लिए, आप मेरे पेज पे जाए, आप हजारों वीडियोस देखेंगी और कोई और शख्स नजर ही नहीं आएगा कराची के हक में जिसने बात की हो। यहाँ पे तो सिर्फ हसन बेग नजर आएगा आपको, और किसी ने तो मेरे ख्याल से तो कराची के किसी ने। बहुत शुक्रिया हसन बेग आपका, आपने वक्त दिया आपसे, हम क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है व्लॉगर्स के हवाले से, क्योंकि व्लॉगर्स मेन स्ट्रीम मीडिया पे उनकी जगह नहीं बन पाती है, लेकिन अब वो हमारे ट्रेंड्स मेकर बन चुके हैं और हमारी पॉलिटी, हमारी सियासत, हमारे करंट अफेयर्स अब जुड़ रहे हैं उनसे। और बहुत से लोग यूट्यूबर्स कह के इनको डिग्रेड कर देते हैं, ये भी सही नहीं है। हर किसी की सल्तनत नहीं रहती है भाई, दुनिया तब्दील हो रही है। हाँ, यूट्यूबर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को भी बहुत कुछ ट्रेनिंग की जरूरत है, लेकिन आप ये कह के कि वो यूट्यूबर्स हैं हम नहीं बैठेंगे उनके साथ, अब आप निकल जाइए। 21वीं सदी है, 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा आपसे ज्यादा चीजों को जानता है। ये बहरहाल एक सेपरेट मौजू है, आएंगे इसके बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इस हवाले से गुल प्लाजा की ट्रेजेडी की ओर से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।